मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधा रानी की जय हो। श्री राधे। चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो श्री राधे। ताली बजाते हुए राधा रानी का स्मरण करते हुए हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। अंतिम में एक बात कहना है कौन सी राधा जी से कि राधा जी पानी अच्छा हुआ आपने बंद करवा दी, नहीं तो आज की कथा नहीं हो पाती। इसलिए राधा जी का स्मरण करना और कहना राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, ओ राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने
सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए, ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। सच्चिदानंद आनंद कंद मुरली मनोहर अखंड ब्रह्मांड नायक चिदाधार केवलाधार निर्विकल्प अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ुद्युति विनंदक शुभक पीतांबर समलंकृत सच्चिदानंद भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन निधिध्यासन सकल जीव समुदाय के कोटि कल्पांतरीय पाप पुण्यों का समूल विनाशक है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। पूज्य माता जी पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम बंधन करते हुए आप सभी भक्त श्रोता समुदाय, माताएं बहनें, युवा नर नारी, ब्राह्मण संतों के हृदय कमल पर विराजमान श्री बांके बिहारी को प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम लोगों ने कल के प्रसंग में कलयुग की उत्पत्ति का प्रसंग को श्रवण किया। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये चार युग हैं। चारों युगों के अपने अपने धर्म हैं। त्रेतायाम यजतो मुखे, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था उससे ज्यादा अच्छा फल केवल कलयुग में नाम लेने मात्र से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। सबसे सरल उपाय है नाम लेना। तो कलयुग की महिमा हम लोगों ने श्रवण किया। परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए। दूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान प्रदान किए। 5वां स्थान जब कलयुग ने कहा कि हमें अच्छा स्थान भी दीजिए, तो परीक्षित जी महाराज ने सोने में निवास कहा था। तो कलयुग का निवास सोने में हो गया। इसलिए कहा जाता है जो भी चीजों को हम लोग धारण करें तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करके हमको फिर उसको उपयोग करना चाहिए, तब जाके वो हमारे उपयोग लायक है। नहीं तो हम झूठे ही लेना, झूठे ही देना। कौन सा धन कहाँ से आया हमको नहीं मालूम, कौन सा वस्त्र कहाँ से बन के आया कुछ नहीं मालूम। इसलिए अगर जो चीज हम पहन रहे हैं उसको भगवान को अगर निवेदित कर दिया जाए तो वो प्रसाद हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को निवेदन करके खाई जाती हो, जो भगवान को निवेदित करके पहनी जाती हो, वो प्रसाद बन जाता है। आज ये श्रीमद् भागवत का जो आयोजन हो रहा है,
रात्रि के समय तो ऐसा लगा कि मानो अब कथा होना मुश्किल ही है, लेकिन भगवान को मालूम है कि श्रद्धालु भक्त कितने हैं, सुनने वाले कितने हैं, सबका भाव, सबके दिल में एक ही बात थी कि बताओ यार इतने दिन से आयोजन की व्यवस्था बना रहे हैं सब लोग मिलकर के, पानी ने पूरा माहौल खराब कर दिया। सबके मन में, जितने गांव के लोग थे या जितने भी रिश्तेदार थे साहू जी के, और साहू जी का भी मन और हमारा भी मन ऐसा हो गया कि बताओ इतना अच्छा माहौल कल बना, कथा भगवान की अच्छी चल रही थी और आज पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान जो कराते हैं अच्छे के लिए कराते हैं, भगवान ने जो किया अच्छा किया, ये सोच करके हम भगवान से निवेदन करें कि भगवान आपने वर्षा किया, ये हमारे लिए प्रसाद है। अगर हम इसके लिए भगवान को दोषी बनाए, भगवान आपने पानी गिरा दिया, तो ये भगवान को मालूम है कब कहाँ कौन सी व्यवस्था करना है। ये मानो हम लोगों के लिए पानी अमृत की वर्षा हुई है, यही मान करके चले। हमने कल बताया कि भैया जगत में कोई न परमानेंट, कल अच्छे बढ़िया कथा सुन रहे थे, आज मानो निरंतर पानी 24 घंटे के लिए चालू हो जाता तो हम कथा नहीं कर पाते। तो जगत में कोई ना परमानेंट, इसलिए कहा जाता जितना भी समय मिल रहा है इस समय को सार्थक कर लो। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटे अपराध। इसलिए कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी से भी आधी घड़ी, उससे भी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कोटि करोड़ हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध, करोड़ों पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं एक बार भगवान की चर्चा करने से, एक बार भगवान का सत्संग करने से। तो भगवान ने यही बात सोचा कि हमारे भक्तों ने आयोजन किया है, भागवत जी को आमंत्रण किया है, तो निश्चित रूप से भगवान वरुण ने भी आना चाहा कि हम भी आपकी कथा में आना चाहते हैं। तो मानो वरुण भगवान भी इस कथा को श्रवण करने के लिए आपके शिरस में पधारे, उनका स्वागत करें, उनको कोसें ना कि बारे पानी कहाँ है गिर गया, ऐसा नहीं भाई। पानी की अपनी महत्ता है, सूरज की अपनी महत्ता है, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, किसी को कोसने से हमारा कुछ और घाटा होगा। इसलिए पानी गिरा, इसको अमृत स्वरूप समझ करके हम लोग भगवान से निवेदन यही करें कि भगवान जो आप करते हो अच्छे के लिए करते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग भी भगवान से कहें कि भले ही हम घर में बैठ के कथा सुनेंगे लेकिन सुनेंगे। अब बताओ इतनी लोगों की उम्मीद थी अपने को कि इतने लोग आ जाएंगे, हम तो सोच रहे थे घर में बैठ जाना और हम यहाँ से सुना देंगे। लेकिन कथा मात्रिक जीवनम, जिसने अपने जीवन को कथामृत कर लिया है, जो अपने जीवन में कथा को समझता है, उसको हमने बताया रसिक और भावुक। जो भूखे जन है ना अपने आप आते हैं, जो प्यासे हैं कथा के वो अपने आप आते हैं। किसी को फोन तो नहीं किए साहू जी ने कि भैया आओ व्यवस्था हो गई, सब अपने आप एक समय बना करके खुद आ गया। तो ये कथा अपनी ओर आकर्षित करती है, भगवान का नाम अपनी ओर आकर्षित करता है। कृष्ण का नाम कैसा है? कर्षयति इति कृष्णा, जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा। सब लोगों ने देखा होगा मछली पकड़ने वाला कांटा जो होता है उसमें एक बार अगर मछली फंस जाती तो निकलती नहीं है। ऐसे ये भगवान जी के नाम में कृष्ण लिखा है ना, कृष्ण, तो कृष्ण के नीचे जो रेप लगी है वो मछली पकड़ने वाली जैसा कांटा होता है ना, वैसे रेप है। एक तो का टेढ़ा, फिर नीचे से मछली पकड़ने वाला कांटा क्र वो टेढ़ा, फिर शा टेढ़ा, फिर ना टेढ़ा। तो ये भगवान का टेढ़ा स्वरूप है। एक तो ये बोलना किसी से नहीं बनता, कृष्ण कृष्ण शब्द अच्छे से बोलना किसी को बनता नहीं है। और अगर ये बोलना बन गया एक बार ठाकुर जी अगर पकड़ा जाए तो फिर छोड़ते नहीं है। जब पूतना मौसी जी दूध पिलाने आई भगवान कृष्ण कन्हैया को, तो पहले तो जहर पिलाने आई थी, फिर दूध पिलाई, और दूध पिला करके जब भागने लगी तो क्या कह रही है? बोले कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया कह रहे हैं मौसी जी एक तो हम कभी किसी को पकड़ते नहीं और फिर पकड़ लेते तो फिर कभी छोड़ते नहीं है। तो भगवान एक तो पकड़ में आता नहीं है, चाहे कितना पैसा खर्च कर लो, चाहे जितना अच्छा आयोजन बना लो, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते। और जिस दिन पकड़ में आ गए तो फिर भगवान अपने को छोड़ते नहीं। कलयुग परीक्षित के मुकुट में बैठ गया सोने में जाकर,
अब पुनः जरासंध का मुकुट पहन करके जब परीक्षित आने लगे तो वहां कलयुग ने उस मुकुट पर निवास कर लिया। जब निवास कर लिया तो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए परीक्षित, परंतु हुआ क्या, सोने के मुकुट धारण करने के कारण, कलयुग रूपी उस मुकुट को धारण करने के कारण परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। एक सच्चे साधु का अपमान करना चाहते हैं। जैसे ही गए साधु के पास, सामिक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनसे कहा, अरे महात्मा जी हमें प्यास लगी, थोड़ा पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। सच्चे साधु थे, उठे नहीं। तो परीक्षित ने सोचा कि ये हो ना हो ये पाखंडी संत है, ये हमको देख करके और आंख बंद करके और तपस्या करने लगा है। तो तुरंत सामयिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित ने डाल दिया। काल की प्रेरणा से, कलयुग की प्रेरणा से मरा हुआ सर्प जैसे ही गले में डाला और वापस सोने लगे, उसी समय सामयिक ऋषि के पुत्र को किसी ने जाकर के बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तुरंत इस ऋषि कुमार ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के कहता है, जिस किसी ने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन के बाद में उसे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सामयिक ऋषि के पुत्र ऋषि कुमार ने उन्हें प्रदान कर दिया। अब यहां जैसे ही पता लगा परीक्षित जी महाराज को कि हमें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, उसी समय परीक्षित जी दुखित नहीं होते कि हमें मरने का श्राप मिला। परीक्षित जी समझ जाते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। 7 दिन का तो समय मिल गया, लोगों को पता नहीं कि कब मृत्यु हो जाए। तो परीक्षित को ये तो मालूम हो गया कि 7 दिन के बाद में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो परीक्षित ने सोचा कि साधु संतों का संग करना चाहिए। परीक्षित निकल पड़े अपने राजपाट जन्मेजय को देकर के। उनके पुत्र जन्मेजय को राजपाट देकर के परीक्षित ने वल्कल वस्त्र पहना। सारे राजपाट के जितने भी वस्त्र होते हैं, मुकुट होती है, स्वर्ण के आभूषण होते हैं, सबको त्याग करके वल्कल वस्त्र पहन करके परीक्षित जी निकल पड़े जंगल की ओर। और सभी महात्माओं से, सभी संतों से, सभी महापुरुषों से कहते हैं, बोले महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे परीक्षित जी, क्या कह रहे हैं, बोले जिसकी मृत्यु समीप हो, जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए। साधु संत महात्माओं ने बार बार उस परीक्षित जी महाराज को किसी ने कहा, परीक्षित तुम यज्ञ करो, कोई कहता दान करो, कोई कहता है पुण्य करो, कोई कहता है भागवत करो, कोई कहता है पुराण करो। सब अपने अपनी बुद्धि से परीक्षित को उपाय बताता है। लेकिन परीक्षित जी महाराज कहते हैं नहीं, बोले महाराज मेरे पास 7 ही दिन है, यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में बहुत सारा आयोजन लगेगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगेगी, मेरे पास समय नहीं है। तो सबने ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के अनुसार परीक्षित जी को यज्ञ का आयोजन बताया। जैसे ही आगे बढ़ते हैं परीक्षित जी, उनकी बात समझ में नहीं आई। साधु संत महात्माओं के पास जाते जाते वहां ऋषि मुनियों की मंडली में जाकर के जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और ऋषि मुनियों की मंडली में जाकर के बैठ जाते हैं। उस ऋषि मुनि की मंडली में कौन कौन थे, व्यास जी, सुखदेव जी के पिताजी, और व्यास जी के पिताजी पाराशर जी, और भृगुर वशिष्ठश्च चमनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा सब लोग बैठे हुए थे। परीक्षित ने पूछा महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सब आयोजन तो बता रहे हैं लेकिन लंबा चौड़ा, कुछ ना कुछ यज्ञ की व्यवस्था करेंगे तो बहुत सारी हवन की सामग्रियां लगेंगी, और हवन की सामग्री को जुटाने के लिए पूरे जंगल में जाना पड़ेगा, और मैं तो अकेला बचा। तो सबने, व्यास जी ने, सुखदेव जी महाराज के पिताजी ने भी बताया, परंतु परीक्षित को कहीं संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। जब संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई तो जब हम भगवान की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान अपना एक कदम बढ़ाता है, और भगवान का कदम बढ़ाना राजा बलि से पूछ। भगवान जब कदम बढ़ाते हैं तो भू भुवा स्वाहा महाजनः तपः सत्य स्वर्ग,
7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के सब कुछ नाप लेते हैं। इतना बड़ा कदम है भगवान का। हमारा कदम बहुत छोटा है, 1 मीटर का, लेकिन भगवान का कदम कितना बड़ा है, 7 लोगों को नाप लेते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं मेरी तरफ तुम कदम बढ़ाकर तो देखो। तो भगवान की तरफ जब परीक्षित ने राजपाट त्याग करके कदम बढ़ाया तो तुरंत सुखदेव जी महाराज जो 18,000 श्लोकों को सुनकर के जंगल में गए थे उनको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ उसी समय परीक्षित जी महाराज ने उन्हें आसन दिया और आसन देकर के उनका स्वागत किया। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। अब यहां पर सुखदेव जी को सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। बोले व्यास जी के पुत्र भगवान सुख है। क्यों? पहले तो सुखदेव कहा, मुनि कहा और बहुत सारे नाम, लेकिन अब कहा कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। साक्षात व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी आए, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई। सुखदेव जी महाराज के ऊपर साक्षात ठाकुर जी की कृपा हो गई थी, इसलिए आज सारे सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी भी स्वागत कर रहे हैं और उनके दादाजी पाराशर्य मुनि वो भी स्वागत कर रहे हैं, जबकि वो नाती पंथी हैं सुखदेव जी 16 साल की आयु के, लेकिन वहां सारे ऋषि मुनि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए मतलब आप लोग बोलिए कह रहे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसी ये लाइट जा रही है ऐसे ही सब चल जाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा आदमी था भैया चला गया। जैसे लाइट चल जाती है बीच में ऐसे, इसलिए भजन करते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लाइट जब चल जाए तो अपनी बातों को मत करो, भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। उस समय परीक्षित जी महाराज ने सारे राजपाट को त्याग करके जंगल में जैसे ही प्रस्थान किया, सुखदेव जी महाराज का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। जैसे ही सुखदेव जी का आगमन देखा तो तुरंत परीक्षित जी महाराज ने पाद अर्घ आचमन से उनका स्वागत किया, आसन प्रदान किया और पानी नहीं दिया। उसके पहले कहते हैं, बोले महाराज म्रियमानस्य किम कर्तव्य, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। पानी भी नहीं दिया, बैठाला और प्रश्न कर दिया। क्यों? इसलिए प्रश्न कर दिया क्योंकि मालूम है कि ये जो सच्चे संत साधु संत महात्मा रहते हैं ना, गौदोहन काल से ज्यादा तक टिकने वाले नहीं रहते। जितने देर गैया धोया जाता है उतने ही देर साधु संत जो सच्चे होते हैं उतनी देर रुकते हैं घरों में।
तो परीक्षित ने समझ गए कि तुरंत इनसे प्रश्न कर लिया जाए, अगर प्रश्न नहीं किया तो ये यहाँ से दर्शन दे करके अभी चले जाएंगे। तो तुरंत ही परीक्षित ने कहा, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए महाराज। सुखदेव जी भी समझ गए कि भैया ये प्यासा व्यक्ति है, इसको पिलाने में आनंद आएगा, क्योंकि सुखदेव जी के पास में 18,000 श्लोक हैं भागवत के, तो वो भी अंदर लेकर के बैठे कि कोई हमको सुनने वाला प्राप्त हो जाए। कथा तो अनंत है, सुनने वाले कम हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, मेरे पास तो कथाएं अनंत हैं, लेकिन सुनने के लिए अभी तक कोई पात्र प्राप्त नहीं हुआ था। जैसे ही परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, तो तुरंत सुखदेव जी भी ब्रह्म को जानने वाले थे, साक्षात भगवान का मानो स्वरूप थे, तो तुरंत परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। कहते हैं तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है परीक्षित, बरीयानेशते प्रश्न। सबसे पहला शब्द कौन सा निकला? वाह। वाह ही क्यों निकला? का निकल सकता था, या निकल सकता था, वाह क्यों निकला? क्योंकि वाह शब्द ब्रह्म का वाचक है। और वाह शब्द कैसे निकला? जिसने अगर मूली खाया हो तो मूली की डकार आएगी, जो चीज खाता उसकी डकार आती है ना। तो सुखदेव जी महाराज ने ब्रह्म को पिया है, जब से उनका उत्पत्ति उनकी हुई है, जब से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, जब से भगवान का भजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द निकला वरीयानेश ते प्रश्न। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित, क्योंकि आत्मविद सम्मतः, ये समस्त आत्माओं के कल्याण के लिए तुमने बात कही है। परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। संसार में सब मरने वाले हैं, कोई भी जीवित रहने वाला नहीं है। तो सभी लोगों के लिए जब प्रश्न सुखदेव जी ने श्रवण किया तो सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं परीक्षित तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इसके लिए हम तुम्हारे लिए 18,000 श्लोकों की संहिता तुम्हें प्रदान करेंगे। परीक्षित जी को सावधान होकर के सुखदेव जी ने कहा, मैं थोड़ा अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरु जी का ध्यान करके भागवत जी की महिमा श्रवण कराने से पूर्व श्री परीक्षित जी महाराज को कहा, परीक्षित सावधान हो, और सावधान होकर के पहले कथा श्रवण करने के पहले अपने आप को दृढ़ बनाओ। सबसे पहला उत्तर देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतसा भयम्। बोले परीक्षित, अगर तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले श्रोतव्या, सबसे पहले भगवान की कथा को सुनो। ये परीक्षित के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए भी यही प्रश्न के उत्तर हैं। सबसे पहले अगर भगवान में हमको भक्ति करनी हो, भगवान का चरणार बिंदों में श्रद्धा रखनी हो, पूजन करनी हो, तो सबसे पहला कहा श्रोतव्या, सबसे पहले कथा को सुनो। रुक्मिणी जी, भगवान कृष्ण की कथा सुनकर के प्रेम हो गया था रुक्मिणी जी को, कभी भगवान को नहीं देखा था रुक्मिणी जी ने, लेकिन नारद जी के माध्यम से धीरे धीरे जब कथा श्रवण करना प्रारंभ किया तो भगवान में उनकी श्रद्धा हो गई। और इतनी श्रद्धा हो गई कि मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण कन्हैया से करूंगी, क्योंकि उसने देखा भी नहीं था, केवल श्रोतव्या, कथा सुनकर के भगवान
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करो। परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं श्रोतभ्या, पहले कथा को श्रवण करो। हम लोगों के लिए भी यही उत्तर है। सबसे पहले अगर भगवान की भक्ति करना हो, सबसे पहले अगर भगवान को पाना हो तो क्या करो? पहले भगवान की कथा को सुनो। जब हम कथा को श्रवण करेंगे तो भगवान में श्रोतभ्या कीर्तितभ्यश्च, जब कथा श्रवण करेंगे तो भगवान में भक्ति आएगी, और जब भगवान में भक्ति आएगी तो फिर कीर्तितभ्यश्च, फिर उनके कीर्ति का बखान करो। सभी लोगों को बताओ कि भैया भगवान की भक्ति करो। पहले अपन सुनो, फिर लोगों को सुनाओ। कीर्तितभ्यश्च और स्मृता ते चेतसा भय, और अपने हृदय में ठाकुर जी को धारण करके निरंतर भगवान का भजन करो। तब हमको जब जाकर के श्री भगवान में भक्ति प्राप्त होगी। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुमको 7 दिन में मरने का श्राप है। खडवांग राजा था। देखो, किसी डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हो और डॉक्टर को आप बताओ कि भैया हमको हार्ट की बीमारी है, तो डॉक्टर चाहे तो आपकी हार्ट की बीमारी को और तेज कर सकता है, अर्थात तुम्हारी हार्ट को और तेज करके तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः कर सकता है डॉक्टर, डरा करके कि भैया तुम तो बहुत लेट हो गए, आधा घंटा और जल्दी आते तो शायद बच सकते थे। तो नहीं मरने वाला व्यक्ति भी मर जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा होता है कि भैया अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। वही जब दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे और वो डॉक्टर कहेगा भैया तुम चिंता मत करो, तुमको कोई बीमारी नहीं है, भले ही तुमको बहुत सारी बीमारी हो, लेकिन अच्छा डॉक्टर, कुशल डॉक्टर मिलेगा तो वो कहेगा चिंता मत करो, छोटी सी बीमारी है, तो तुम्हारी सारी बीमारी को वही समाप्त कर देगा। तो सुखदेव जी भी कुशल डॉक्टर है मानो। सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं क्या कि तुम्हारे पास तो परीक्षित 7 दिन है। खडवांग राजा था, उसके पास तो 2 घड़ी थी, 2 घड़ी में उसने मुक्ति को पा लिया था, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। जैसे ही परीक्षित ने इसको श्रवण किया, परीक्षित समझ जाते हैं भैया हमसे बड़े बड़े पापात्मा, दुरात्मा और जल्दी मरने वाले, हमारे पास तो 7 दिन है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि भैया ये बीमारी है, डॉक्टर कहे तुमसे अच्छी बड़ी बड़ी बीमारी वाले भी हमारे यहाँ ठीक हुए हैं, तो वहां पे संतुष्ट हो जाता है मरीज। ऐसे ही परीक्षित संतुष्ट हो गए कि 2 घड़ी में भी मुक्ति मिल सकती है, तो हमारे पास 7 दिन है। तो तुरंत सुखदेव जी महाराज का वंदन किया और कहा महाराज अगर भगवान में भक्ति करना हो तो क्या करना पड़ता है? तो सुखदेव जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, परीक्षित अगर भगवान की कथा को श्रवण करना है तो सबसे पहले क्या करो? जितासनो जितस्वासो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो, बैठने की आदत बनाओ एक आसन पर। जितासनो जितस्वासो, जब धीरे धीरे आसन दृढ़ हो जाएगा तो फिर भगवान में ध्यान लगेगा। नहीं तो बैठे और कमर दुख रही, पैर दुख रहे, हाथ दुख रहे, पूरा मन लगा है कमर में, पैर में, हाथ में, तो फिर भक्ति नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को दृढ़ बनाओ। एक आसन पे, जो भी अच्छी आसन लगती हो उस आसन पर बैठ करके भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। बार बार आसन बदलोगे तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। तो परीक्षित जी को कहा कि जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो और फिर उसके बाद में जितस्वासो, अपनी श्वास को जीतो। जब अपनी श्वासों को जीत लोगे तो हर श्वास में भगवान का सिमरन होने लगेगा। तो हर श्वासों में सिमरन होने लगेगा तो फिर संसार की वस्तु बुरी लगने लगेगी। सबसे पहले जितासनो, फिर जितस्वासो और फिर जितेंद्रियः। जब अपनी श्वासों को जीत लोगे तो फिर अपनी इंद्रियों को जीतो। भाई आपने बैठ भी गए, श्वासों को भी भगवान का नाम सिमरन करने लगे, लेकिन इंद्रियां कह रही है, मन तो यहां नहीं है ना, शरीर को बिठा लिए और अपने सारी परिवार को भी बिठा लिए, लेकिन अपनी इंद्रियां कह रही है, इंद्रियां कह रही कि थोड़ी सी चाय पी लेते, इंद्रियां कह रही कि थोड़ा घूम के जाते, इंद्रियां आपको बैठने नहीं देती, इंद्रियां कह रही कि थोड़ा सा पानी मिल जाता,
और कई लोगों की इंद्रियां कह रही हैं कि बीड़ी मिल जाती है। तो ये इंद्रियों को बस में करना है। सबसे पहले क्या करना? जितासनो, पहले आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जब बस में करोगे तब जाकर के हमारे मन को भगवान के चरणार बिंदों में हमारा मन लगेगा। तो जितासनो जितश्वासो, अपने आसन को जीत करके फिर भगवान में ध्यान लगाओ। जब हम भगवान में ध्यान लगाएंगे तो फिर हमारा मन संसार की वासनाओं से हट करके स्थूल सूक्ष्म में भगवान के दर्शन करेगा। जो फोटो में हम दर्शन करते हैं ये केवल हमको दिखाने के लिए फोटो होती कि ऐसे भगवान जी हैं। जब हमारा ध्यान भगवान में लग जाएगा तो साक्षात हमारा ठाकुर जी से संबंध हो जाएगा। हमारे हृदय में विराजमान है ठाकुर जी, इनको हमको हम दर्शन हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हर श्वास में भगवान का सिमरन होना चाहिए। हर जितनी भी श्वास चल रही है ना, 2100 श्वासें चलती है लोगों की, उन 2100 श्वासों में से निरंतर भगवान का भजन होना चाहिए। कुछ तो संसार के लिए छोड़ दो, लेकिन कुछ तो भगवान के लिए छोड़ दो। हर श्वास में हो, थोड़ा सा गा लो। हर श्वास में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। ताली बजाते हुए प्रभु का हर श्वासों में सिमरन होना चाहिए। श्री राधे। ताली बजाते हुए जय हो श्री राम। हरि बोल। और देखो प्रभु को अपने अंतःकरण में बिठाल करके और अपने भाव प्रभु में जोड़ना है। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। अरे मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो।
जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरण तेरा यूं बीत जाए जीवन। और क्या कहना है, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा है, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा है, सब में निहारूं मैं रूप तुम्हारा, सब में निहारूं मैं रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। कौन सा सिमरन होना चाहिए? भगवान के नाम का सिमरन हर श्वासों में होना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सी श्वास कहाँ रुक जाए, इसलिए निरंतर भगवान का भजन होना चाहिए। भजन करना, हमारे पिताजी कथा में कहते थे, भजन करना तो ऐसा कर भजन करने की हद कर दे, भजन करना तो ऐसा कर भजन करने की हद कर दे, भजन के प्रताप से तू यमराजा के खाता को रद्द कर दे। यमराजा हमारे घर तक नहीं आ पाए, इसलिए यमराजा को जो बुलाना चाहता है तो वो ताली ना बजाए, और जो भगवान का भजन करेगा तो निश्चित रूप से उसके घर में ना यमराज आएंगे ना यमराज के दूत आएंगे। इसलिए क्या कहो सब लोग ताली बजाते हुए, राधे 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 राधे, 2 मिनट के लिए राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 हुए राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 राधे, ताली बजाते हुए राधे 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 राधे, बोलिए राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, 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 राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो हर श्वास में प्रभु का सिमरन, राधा रानी का सुमरन या जो भी नाम अच्छा लगता हो उसका सुमरन करना प्रारंभ कर दें, उसी से जीवन की सार्थकता है। जो भी नाम अच्छा लगता हो। एक महात्मा जी को एक राजा ने बुलाया कि महाराज हमको कोई ऐसा साधन बताओ कि भगवान हमको मिल जाए। एक महात्मा जी ने अपने हिसाब से उनको यज्ञ करना बता दिया। फिर उन्होंने एक पंडित जी को बुलाए। पंडित जी ने अपने शास्त्र के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनसे कहा कि ये अनुष्ठान कर लो, वो अनुष्ठान कर लो। ऐसे राजा ने पूरे अपनी राज के जितने भी ब्राह्मण संत गुरु रहते हैं सबको बुला लिया और सबसे बुलाकर के पूछता कि भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय आप हमको बताएं। सबको बुलाया तो सबने अपनी विद्या, अपने प्रभाव और अपने ज्ञान के अनुसार उनको ज्ञान दिया। लेकिन राजा कहता नहीं नहीं, हमको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, कहीं ना कहीं दोष है। यज्ञ करेंगे तो समय बहुत लगेगा, आहुति देनी पड़ेगी, लकड़ी की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, यज्ञ कुंड बनाना पड़ेगा और निरंतर रानी के साथ में बैठना पड़ेगा, इसलिए यज्ञ भी अच्छा नहीं है। कोई कहता मंदिर बनवाओ, तो बोले मंदिर बनवाएंगे तो मंदिर की पूजन भी तो निरंतर करना पड़ेगा, तो फिर हम राज्य की व्यवस्था देखेंगे कि मंदिर की व्यवस्था देखेंगे। इस प्रकार से सारी जितनी भी साधु संत ब्राह्मणों ने उनको बात बताई शास्त्र की, सबको उसने निकार दिया कि कोई भी काम हमारे लिए सरल नहीं है, सब कठिन है। एक महात्मा बुद्धि वाला व्यक्ति आया, बोले राजा जी हम आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता से दे सकते हैं। बोले चलो, लेकिन आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन यहाँ उत्तर नहीं मिलेगा, आपको नदी के पास चलना पड़ेगा। नदी के किनारे ले गए महात्मा जी ने राजा को, और जैसे ही नदी के किनारे गए तो महात्मा कहता है, बोले महाराज अगर आपको हमारे इस आपके उत्तर को चाहिए तो नदी के उस पार चलना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक, उस पार चलने को हम तैयार हैं, क्या करें? बोले नाव बुलवाओ। तो एक नाव बुलवाया राजा ने। पहली नाव जब बुलवाया तो महात्मा ने कहा, बोले महाराज आपने नाव बुलवाई, लेकिन ये नाव थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी नाव बुलवाओ। राजा ने फिर बड़ी नाव बुलवाया तो बहुत बड़ी नाव बुलवाया। महात्मा ने कहा, बोले नहीं महाराज ये बहुत बड़ी नाव हो गई। फिर राजा ने तीसरी नाव बुलवाई तो महात्मा कहता है ये बहुत मंझली नाव हो गई। इस प्रकार से राजा ने जितनी भी प्रजा में नाव थी सबको बुलवा लिया, लेकिन महात्मा भी कहता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, किसी को छोटी, किसी को मोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंझली। इस प्रकार से सारी नावों को रिजेक्ट कर दिया महात्मा ने। अब राजा तिलमिलाते हुए गुस्से से कहता, अरे महात्मा तुझे नाव में जाना है तो चाहे नाव छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, तिरछी, उससे क्या करना, तुझे तो उस पार जाना है ना, तो किसी भी नाव में बैठ करके तू चल। तो बोले महाराज यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर यही है। जैसे इतने साधु संत ब्राह्मण महात्मा आपके पास आए और आपको कह रहे हैं कि यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, आप सबको मना कर दे रहे हैं। तो जैसे ये आप नाव को छोटी बड़ी नहीं समझ रहे हो, एक सी समझ रहे हो, उस पार जाना है। इसी प्रकार से चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे भगवान का नाम लो, उस पार जाना नाव की आवश्यकता नहीं है। बस पार जाना है तो कोई भी नाव को पकड़ लो, किसी भी नाव को पकड़ लो, चाहे श्रवण की भक्ति पकड़ लो। अगर श्रवण करना अच्छा लग रहा भगवान की कथा में तो श्रवण करना चालू कर दो। किसी को भक्ति, श्रवण भक्ति अच्छी लगती तो श्रवण भक्ति करो, किसी को पूजन करना अच्छा लगता तो पूजन करना प्रारंभ कर दो। तो जो जैसी भक्ति करना चाहता वह वैसी भक्ति करे। बाध्य किसी को नहीं है कि आपको भगवान का पूजन ही करना है, बाध्य किसी को शास्त्र में नहीं कहा गया। जो भी भक्ति 9 प्रकार की रास्ताएं अपने शास्त्र में, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, शक्ति आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की रास्ता हमारे जीवन में है। अब हमको रास्ता कौन सी पकड़ना वो हमारे ऊपर। हमने रास्ता पकड़ा है खेत की, हमने रास्ता पकड़ा है जन की कि भैया सुबह से शाम तक खेत में रहो, शाम को आओ तो नाती नतरों के साथ में खेलो, समय नष्ट हो जाएगा।
भजन का टाइम कब मिलेगा? तो भजन करने के लिए भी थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। 9 प्रकार के रास्ते में से एक ही अगर हमारे पकड़ में आ गई तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो जैसे संसार में जल गिरता है, अभी 4-5 बजे से सुबह से पानी गिर रहा है, हमको बताया गया कि 2 बजे से गिर रहा है। तो 2 बजे से जितना पानी गिरा वो पानी गिर करके कहां गया किसी को पता ही नहीं, सब भूमि में चला गया। इसी प्रकार से संसार में जितने भी जीव आ रहे हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, भूमि परतवा डावर पानी, जिमि जीव ही माया लिपटानी। जैसे आकाश मंडल से जल की वर्षा होती है और भूमि में समाहित हो जाती है, इसी प्रकार से लोगों का जीवन है। लोग लाखों आ रहे हैं और लाखों समाप्त हो रहे हैं। जैसे बुदबुदा इव तोयेषु, जैसे बूंद गिरती है, बूंद गिर करके समाप्त हो जाती है। फिर आप बूंद को ढूंढ करके लाओ तो कहां बूंद मिलने वाली है? बूंद दिखाई जरूर देती है कि बूंद बूंद पानी गिर रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि छोटी बूंद का पानी आया, मोटी बूंद का पानी आया, थोड़ी मंझली बूंद का पानी आया, लेकिन बूंद को आप पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से हम सबका जीवन है। हम संसार में पैदा हो रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, लाखों चले जा रहे हैं। इसलिए महात्माओं ने, संतों ने कहा है, लाखों आए लाखों चले गए, बस बस कर बाजार गए, मुट्ठी बांधे आए थे सब चलते हाथ पसार गए। मुनि मुनिष्टर जज वैरिष्टर कहाँ मेरी सरकार गए, पड़े हैं रंगले बंगले खाली, सब छोड़ के घर और द्वार गए। संत गए साहूकार गए, मोटे गए पतले गए, सब गए, सबको जाना है, रहना नहीं देश पिराना है। इस संसार में रहना किसी को नहीं है। जैसे बूंद आकर के पृथ्वी में समाहित हो जाती, इसी प्रकार से हम सबका जीवन है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, सबसे पहले अगर भगवान की भक्ति करना है, और भागवत सुनने का भी मतलब यही है। भागवत सुनने का मतलब ये नहीं कि भैया 7 दिन बैठ करके आनंद ले लिए, ताली बजाए, भजन कर लिए, उसके बाद में भूल गए। कितनी भागवत हो रही है, कारिता कण लोभेन तथो सारस्ततो गता। हर गली हर मोहल्ले में हर गांव के आजू बाजू में कहीं न कहीं भागवत चल रही है। लेकिन भागवत सुनने का फल तभी है कि जीवन में थोड़ी सी भी श्रद्धा भाव भगवान के प्रति जागृत हो जाए, तो कथा सुनने का मतलब है, और तब कथा कहने का हमारा भी मतलब है। नहीं तो हम भी अभी 3-4 कथा कह के आ रहे, सिरस में कह करके फिर चले जाएंगे और लोगों को बस इतना बताएंगे कि भैया सिरस में भागवत हुई थी, बस साहू जी के यहाँ पे। लेकिन इस भागवत को सुनने से एक व्यक्ति के अंदर भी अगर परिवर्तन आ रहा है तो हमारी भागवत पढ़ने सुनने का मतलब है। नहीं तो भागवत सुनने का कोई मतलब नहीं। भागवत सुन करके अगर परिवर्तन आ रहा है तो भागवत का आनंद आएगा, और भागवत का आनंद मतलब साक्षात ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि सबसे पहले आसन को जीतो, श्वासों को जीतो, और इनको जीत करके प्रभु में अपना ध्यान लगाओ। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जब हम भगवान में ध्यान लगाएंगे तो ध्यान जल्दी से लगेगा नहीं। हम चाहें कि रोज ध्यान करके हम भगवान को रिझाना चाहें और भगवान का दर्शन करना चाहें तो जल्दी से भगवान मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए किसका संग करें? साधु का संग करना परम जरूरी है। अगर आपके पास में 50 लाख की गाड़ी है और 50 लाख की गाड़ी है, आपके पास चाबी भी है, उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, सारी अच्छी गाड़ी व्यवस्थित है, और चलाना नहीं आ रहा है तो वो गाड़ी व्यर्थ है। आपको तुरंत अभी कहीं जाना हो, 50 लाख की भी गाड़ी हो, चलाना नहीं आ रहा तो वो गाड़ी व्यर्थ है। आपका वहां हाथ में चाबी रखना भी व्यर्थ है। तो चलाना आना चाहिए। तो चलाएगा कौन संसार में? धर्म को चलाने के लिए और सनातन धर्म की व्यवस्था बताने के लिए साधु संत ब्राह्मण ये हम लोगों को रास्ता बताते हैं।
कि भैया भगवान कैसे हैं, भगवान का भजन कैसा करना है। आपको सब कुछ आता है, आपको बोलना आता है, बैठना आता है, सब कुछ बढ़िया आता है, लेकिन आपको रास्ता नहीं मालूम कि कौन से भगवान की पूजन करें। कुछ दिन हनुमान जी की पूजन करेंगे, कुछ दिन गणेश जी की करेंगे, कुछ दिन दुर्गा जी की करेंगे, और उसके पश्चात जब पूरे भगवान की पूजन हो गई तो कोई बाबा आएंगे टीवी में, तो उनके चरण शरण ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं है ना, हनुमान जी में विश्वास नहीं है, गणेश जी में विश्वास नहीं है। गणेश जी हनुमान जी पुराने भगवान हो गए, और अभी जो टीवी में बता रहे हैं तो वो नए नए भगवान की उपलब्धि बता रहे हैं, नए नए भगवान की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो भैया गणेश जी हनुमान जी को छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे भगवान हैं और इनकी महिमा भी बहुत सारी है, नए नए भगवानों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो भगवान जी रूठ जाते हैं, गणेश जी को कुछ दिन मानते हैं और उसके बाद में गणेश जी की पूजन बंद कर देते हैं। तो जैसे हमारे घर में माता पिता है, हम उनका कितना अच्छा स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं उनसे, उनकी पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्या हम माता पिता बदल लेते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से भगवान को कभी बदलना नहीं चाहिए। जो भगवान को बदलता है भगवान उसको बदल देते हैं, और फिर जब दर दर की ठोकर खाता है व्यक्ति तो फिर दौड़ करके पुनः वहीं आता है। तो भगवान भी सोचते कि है तो हमारा ही पुत्र, इसलिए भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। कुपुत्रो जाए तो कोची दपी कुमाता न भवती। पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। भगवान के सारे हम पुत्र हैं, तो भगवान कभी हमसे रुष्ट नहीं होता। ये हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमसे रुष्ट हो गया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके सबसे पहले अगर तुमको भगवान की चरण शरण ग्रहण करना है तो साधु का संग करो। तो परीक्षित ने कहा महाराज कैसे साधु का संग करें, कैसे साधु को जाने? भाई साधु संत महात्मा अगर पीले वस्त्र और चंदन टीका लगा करके आ गया तो हम तो सोचते हैं कि यही साधु। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं नहीं परीक्षित, साध वह साधु भूषणा। साधुता ही जिसका आभूषण है उसको साधु कहते हैं। साधु का मतलब पीले कपड़ा पहनना, चंदन लगाना, माला पहनना बस नहीं। साधु का मतलब है साधुता ही साधु का आभूषण है, उसके अंदर साधुता होनी चाहिए। पैंट शर्ट वाला भी साधु हो सकता है। कई व्यक्ति रहते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, साधु जैसे रहते हैं, तो वो भी साधु की बुद्धि वाले हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि साधुता ही जिसका आभूषण हो वह साधु होता है। साधु की महत्ता, उसके दान से हमको कितना फल मिलने वाला है वो साधु ही समझ पाता है। और दूसरा होना चाहिए दिदीक्षा। चढ़ा दो तो राधे राधे बोलेगा, और कोई पाखंडी साधु होगा ना उसको आप थोड़ी गाली दो तो उसके आपकी गाली के बदले वो 10 गाली दे देगा। समझ जाओ भैया पाखंडी है। जो सच्चा साधु होगा ना, चाहे आप पत्थर मारो तो राधे राधे, चाहे आप आसन भी प्रदान कर दो तो बैठ जाएंगे। बाहा बाहरे मौज फकीरानी, कभी तो होड़े साल दुसाला, कभी गूदड़ी कथड़ांदी। कभी कभी साधु संत महात्माओं को कथड़ी में सोना पड़ता है, जहां तक कि कथड़ी भी नहीं मिलती, और कभी कभी डल्लब के गद्दे भी मिल जाते हैं। तो साधु संत महात्माओं के पास तो डल्लब के गद्दे की व्यवस्था भी है, कथड़ी की व्यवस्था भी है। तो सच्चे साधु वही है जो निश्चित रूप से लोगों का कल्याण करने के लिए इस संसार में साधुता ही जिसका आभूषण हो उसको साधु कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, इस साधु की दर्शन करके इनके लिए, साधु के पास भी जब भी जाओ तो इनके सामने मौन होकर के बैठो। लेकिन संसार में होता उल्टा है। अभी जैसे कोई बाबा जी या पंडित जी अपने घर में जाएंगे तो बाबा जी और पंडित जी तो बोल नहीं पाएंगे, जजमान बोलना शुरू कर देगा। अरे क्यों बाबा जी, वो हमारे लड़का के यहाँ थोड़ा ऐसा व्यवस्था हो गई, लड़की की लड़का नहीं हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, तो वो पेपर देने गया था, वो एग्जाम देने गया था, तुरंत लोग चालू हो जाते हैं। जबकि होना चाहिए ये कि जब भी साधु संत ब्राह्मण महापुरुष आए तो उनके सामने बस चरणों में बैठ करके उनकी वाणी को सुनने की इच्छा करो। क्योंकि साधु संत महात्मा ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ये कोई ब्राह्मण नहीं बोलता, ये कोई पुरुष नहीं बोलता, ये कोई आदमी नहीं बोलता, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, साक्षात भगवान उसके मुख से बोलते हैं। क्योंकि ब्राह्मणोस मुखमासी, इसलिए कभी भी साधु संत ब्राह्मण अपने घर में आए तो स्वागत करो, पैर दो,
उनका स्वागत करके अर्चन करो और उसके बाद में उनके सामने बस आंख बंद करके बैठ जाओ कि महाराज जी कुछ सुनाओ। लेकिन होता उल्टा कि हमें ही सुनाने लगते हैं। जब हमें ही सुनाने लगते हैं तो साधु संत समझ जाते हैं, ब्राह्मण समझ जाते हैं कि भैया ये तो भरा भराया पड़ा है, इसके सामने हम क्या बोलें। और वो क्या पूछता है, अगर भाई कल्याण की इच्छा की बात कहे तो साधु संत ब्राह्मण कुछ कहे, वो पूछता है कि हमारी खेती में बड़ा नुकसान हो रहा पंडित जी, हमारी बेटी का बेटा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा हो गया। बस अपने काम की बात है, कल्याण की भावना चाहने वाला प्रश्न कोई नहीं करते हैं। तो को बताया कि साधु, अगर आपको भगवान की शरण ग्रहण करना है तो साधु का दर्शन करो, साधु का संग करो। जैसी संगत करोगे वैसी तुम्हारी रंगत होगी, जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी। सबको मालूम है ये चीज, लेकिन थोड़ा सा अपनाने में थोड़ी कठिनता है, क्योंकि हमारे अंदर साधुता नहीं आ रही, साधु का आचरण नहीं आ रहा, हमारा संग गलत है। जब हमारा संग गलत होता है तो हमको साधुता की बात अच्छी नहीं लगती है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि सबसे पहले भगवान को पाना है तो निश्चित रूप से तुम भगवान का और साधु का संग करना प्रारंभ कर दो। एक होता है साधु संग और एक होता है असंग। जो असंगत में पड़ता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है, जो संग में पड़ता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति का साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण, और इस संसार में फंसने का साधन है इस गृहस्थ में रह करके लोग अपने आप को भूल जाता है, संसार की वासनाओं में ग्रसित हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा साधु का संग करो। फिर कहा, परीक्षित ने कहा, बोले महाराज आप बताइए कि संसार में प्रभु ने संसार को बनाया कैसे, ये भागवत की महिमा बनी कैसे, और क्यों ये भागवत की महिमा बनी है तो क्या 7 दिन में मेरी मुक्ति हो सकती है। तो उसी समय से 7 दिन का अनुष्ठान सुखदेव जी ने किया। भागवत तो एक साल भी हो सकती थी, लेकिन 7 दिन ही थे। मानो आज परीक्षित के माध्यम से हमको 7 दिन की ये जो कथा मिल रही, परीक्षित का ही प्रसाद है कि हमको 7 दिन का अनुष्ठान मिल रहा, नहीं तो ये एक साल की भागवत होती। 7 दिन में मुक्ति के कारण परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन का साप्ताहिक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। तो 7 दिन में जो मुक्ति पाना चाहता है इस ज्ञान यज्ञ में बैठ करके अपनी आहुति प्रदान करें। और ये आहुति कैसी प्रदान करना, ये त्रिवेणी का संगम होता है। एक तो भक्त और श्रोता और फिर कथा, ये तीनों त्रिवेणी संगम है। जब ये तीनों व्यवस्थित होते हैं जब कथा होती है। अगर हम कथा सुना रहे हैं, श्रोता सुनने वाला नहीं है तो किसको सुनाएंगे। तो पहले तो श्रोता, फिर वक्ता और उसके बाद में कथा। ये 3 गंगा जब समाहित होती है तो फिर निश्चित रूप से त्रिवेणी बन जाता है। और त्रिवेणी संगम में कितना आनंद आता है सबको मालूम। कितने लोग इलाहाबाद जाते हैं त्रिवेणी संगम। तो ये त्रिवेणी का संगम मानो बन गया। और आज तो पानी भी गिर गया तो ऐसा लग रहा कि बहुत अच्छे तीर्थ में बैठे, नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा कि बहुत गंगा जी का तट है बाजू में, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो मानो ये गंगा जी का तट बन गया है, त्रिवेणी का संगम हो गया है, बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप हमारे लिए भगवान की कथा को सुना करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। सुखदेव जी महाराज ने कहा बड़ा सुंदर प्रश्न किए हो। कहा कि सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था परीक्षित, संसार में केवल भगवान थे। और भगवान ने सोचा कि मुझे सृष्टि करना पड़ेगा। तो सृष्टि करने के लिए कोई सामग्री भी तो होना चाहिए। जैसे हमने कल बताया था, अगर किसी कुम्हार के पास में मिट्टी है तो वो घड़ा बना सकता है, किसी सुनार के पास में सोना हो तो वो सोना के आभूषण बना सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पर जब देखा कि सृष्टि करना है तो सृष्टि में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं, केवल भगवान ही अकेले खड़े थे। अब भगवान ने सोच तो लिया कि मैं सृष्टि को बनाऊंगा, करूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार से कुछ समझ नहीं आया। उसी समय भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने उस कमल की डंडी के माध्यम से समुद्र में प्रवेश किया। और जैसे ही समुद्र में प्रवेश किया
तो वहां पर जाकर के दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, दो शब्द सुनाई दिए, तप। ब्रह्मा जी समझ गए तप करना पड़ेगा। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। हजारों वर्षों तक जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, ब्रह्मा जी कहते महाराज आप कौन से भगवान हैं और मुझे क्यों दर्शन दिए? तो बोले मैंने इसलिए दर्शन दिया हूं कि हमको मिलकर के सृष्टि करना है। बोले महाराज कैसी सृष्टि करना है? संसार में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। तो बोले जो भी चीज बनना है मैं खुद बनूंगा। तो भगवान के पास देखो एक सूक्ष्म और एक अति सूक्ष्म, दो प्रकार की वस्तु होती है। सूक्ष्म वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, असूक्ष्म वस्तु दिखाई पड़ती है। तो जैसे बनने वाले भी भगवान और बनाने वाले भी भगवान। जैसे कुम्हार के पास में मिट्टी होगी तो घड़ा बनाएगा, कुम्हार के पास में मिट्टी होगी तो सुराही बनाएगा, और सुनार के पास में सोना रहेगा तो हार बनाएगा, कुंडल बनाएगा, नथनी बनाएगा। लेकिन भगवान के पास कुछ नहीं है। तो भगवान ने क्या सोचा कि मुझे खुद बनना पड़ेगा। तो भगवान ने जब सोचा तो कैसे बने भगवान? जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी के जाल बनाने के लिए मकड़ी कहीं से धागा लेकर के नहीं आती कि भैया मुझे जाला बुनना है। मकड़ी कहीं से जाल लेके आती है, खुद अपने आप जाल बनाती है और उसी जाल में बीच में फंस जाती है। दूसरा उदाहरण से सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे मोर का पंख, मोर के पंख में कोई मोर कहीं से कलर लेके आता है क्या कि मुझे कहीं से कलर लेके आना है फिर मेरे मोर पंख में कलर करना है? तो जैसे मोर का पंख सृष्टि के अनुसार जैसे ही हुआ तो मोर पंख अपने आप बन जाता है, मोर पंख में कहीं से कलर नहीं लाया जाता। इसी प्रकार से भगवान की ये जो